हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया। सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। इसको एल्गी ग्रुप में रखा गया। इसका डिवीजन है जेंथोफाइटा, क्लास है जेंथोफाइसी, ऑर्डर हेट्रोसाइफोनस, फैमिली है वाउचेरिएसी और जीनस है वाउचेरिया। ठीक है, फिर देखते हैं जेंथोफाइसी में सम्मिलित करने के कारण वाउचेरिया को जेंथोफाइसी क्लास में क्यों रखा गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, पिगमेंट प्लास्टिड्स में कैरोटिनॉइड्स अर्थात कैरोटीन और विशेषकर जेंथोफिल की अधिकता के कारण थैलस का रंग कैसा दिखाई देता है, इसका येलो ग्रीन। क्लोरोफिल बी की एब्सेंस एवं इसके जूस पोर्स में क्लोरोफिल ई पाया जाता है। ठीक है, साइफोनिन एवं साइफोनोजैंथिन नामक पिगमेंट जो है वो एब्सेंस होते हैं। ये पिगमेंट गुण साइफोनिल्स के सदस्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये बिना पायरिनॉइड्स के होते हैं। फूड स्टोर वाउचेरिया में फूड स्टोर ऑयल के रूप में होता है, ना कि स्टार्च के रूप में। ठीक है, फ्लैजिलेशन क्लोरोफाइसी के विपरीत वाउचेरिया में एंथ्रोजॉइड्स में दो पार्श्व रूप से विन्यस्त असमान फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल क्लोरोफाइसी के ऑर्डर साइफोनिल्स जिसमें एल्गी को रखा जाता है। ठीक है, कौन से एल्गी को रखा गया है, वाउचेरिया को। उसमें सदस्यों का लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है, जबकि वाउचेरिया का लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉन्टिक टाइप का। ठीक है, फिर देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। वाउचेरिया की लगभग 40 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में, ठीक है, टेम्परेट रीजन में अधिकता में पाए जाते हैं। इसकी 9 स्पीसीज भारत में पाई जाती हैं और अधिकांश जो स्पीसीज है वो विंटर में नम भूमि पर उगती है। वाउचेरिया जेमिनेटा एवं वाउचेरिया सेसाइलिस टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है जो कि विंटर में नम भूमि पर उगती है। ठीक है, वाउचेरिया अनसिनाटा एवं एक एक्वेटिक स्पीसीज है जो कि धीमी गति से बहने वाले फ्रेश वाटर में जैसे कि तालाबों एवं पोखरों में पाया जाता है। ठीक है, वाउचेरिया पाइलोबोलाइट्स एक मेराइन स्पीसीज है, जबकि वाउचेरिया एम्फीबियन प्रकृति वाली प्रजाति है जो कि जल एवं थल दोनों स्थानों में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, उभयचर। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। वाउचेरिया का थैलस येलोविश ग्रीन कलर का होता है, सिलेंड्रिकल या ट्यूब्यूलर शेप में, जो कि इरेगुलर ब्रांचेस में फिलामेंट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, स्थलीय प्रजातियों में थैलस के सबस्ट्रेटम के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, हेप्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, वायवी हरा एवं सीधा भाग एकल शाखित होता है। ठीक है, वायवी जो इसका पार्ट होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। एरियल पार्ट कैसा होता है, ग्रीन होता है और इरेक्ट होता है। ठीक है, जो कि मोनोपोडियल ब्रांच होता है, मतलब कि सिंगल ब्रांच में होता है। और इसका एपिकल ग्रोथ, और क्या करता है ये, एपिकल ग्रोथ प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस होती है वो कैसे होती है, इरेगुलर होती है, मतलब कि अनियमित होती है। वाउचेरिया का थैलस यूनिसेल्युलर, नॉन सेप्टेड एवं मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ऐसे थैलस को हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक थैलस कहा जाता है। ठीक है, इसकी सेल वॉल थिन होती है। इसका आउटर लेयर किसका बना होता है, सेल्यूलोज, और जो इनर लेयर है वो किसका बना होता है, पैक्टिक सबस्टेंट का बना होता है। ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म कैसे होता है, पेरिफेरल रीजन की ओर व्यवस्थित होता है, जिसके कारण थैलस के सेंटर भाग में एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, और फिलामेंट कैसे दिखाई देता है, हमको ट्यूब्यूलर दिखाई देता है।
ठीक है। साइटोप्लाज्म के जो परिधि भाग सेंट्रल भाग की ओर बहुत से क्या होते हैं, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट, तथा सेंट्रल भाग की ओर अनेक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में पेरिनाइट जो है वो एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, अधिक मात्रा में कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल पाए जाते हैं। फूड मटेरियल इसमें कैसे होते हैं, ऑयल ड्राइव्स या क्राइजोले मिरेनिन के रूप में स्टोर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। वाउचेरिया में रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वाउचेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थैलस के आकस्मिक विखंडन के कारण होता है। ठीक है। इसका प्रत्येक कण क्या होता है, विकसित होकर एक नए थैलस को जन्म देता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 विधियों से होता है, जूस्पोर्स द्वारा, एप्लोइनोस्पोर्स द्वारा और एकाइनिड्स द्वारा। सबसे पहले देखते हैं बाई जूस्पोर्स। वाउचेरिया में जलीय जंतुओं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा। इसका प्रत्येक जूस्पोर्स कैसे होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। तथा आकार में कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है। ऐसे जूस्पोर्स को क्या कहते हैं, सीन जूस्पोर्स या सीनोजूस्पोर्स कहा जाता है। फिर देखते हैं नेचर ऑफ सीनोजूस्पोर्स। सीनोजूस्पोर्स की प्रकृति कैसे होती है। इन जूस्पोर्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि न्यूक्लियस के सम्मुख उपस्थित दोनों फ्लैजिला की लंबाई कैसे होती है, असमान होती है। वाउचेरिया के जूस्पोर्स की कुछ ही इस मल्टीन्यूक्लिएट तथा मल्टीफ्लैजिलेट प्रकृति के कारण ही इसको क्या किया गया है, ग्रीन एल्गी के ग्रुप में पाए जाने वाले जूस्पोर्स से भिन्न माना गया है। ठीक है। क्योंकि अन्य जो भी ग्रीन एल्गी में है उसमें स्पोरेंजिया का प्रोटोप्लाज्म एक केंद्रकी खंडों में विभाजित होकर अनेक यूनिन्यूक्लिएट एवं बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। कुछ जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनका मत है कि वाउचेरिया का जूस्पोर एक संयुक्त संरचना है जिसका फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म के एक नाभिकीय खंडों में टूटने के कारण होता है। ठीक है। और इस तथ्य के आधार पर ही मल्टीन्यूक्लिएट एवं मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर को क्या कहा जाता है, सीन जूस्पोर कहा जाता है। सीन जूस्पोर का फॉर्मेशन जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है। ठीक है। एक जूस्पोरेंजियम के अंदर केवल एक जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस विधि में स्पोरेंजियम के निर्माण के समय कुछ ऊर्ध्व शाखाओं के शीर्ष क्या हो जाते हैं, फूलकर क्लब शेप्ड हो जाते हैं। ठीक है। तथा इनमें अनेक न्यूक्लियस तथा क्लोरोप्लास्ट जो है क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। जिससे कि ये क्लब शेप्ड शीर्ष अपेक्षाकृत अधिक गहरे हरे रंग के हमको दिखाई देते हैं। ठीक है। कुछ समय बाद ये जो क्लब शेप्ड का जो शीर्ष है वो आधार पर एक क्या बन जाता है, सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। जिससे कि स्पोरेंजिया का शेष थैलस से क्या हो जाता है, वो पृथक हो जाता है। जैसे ही सेप्टा का फॉर्मेशन होता है वो जो दोनों जो है वो थैलस जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, जूस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट तथा न्यूक्लियस की पारस्परिक स्थिति में क्या होता है, इन्वर्सन होता है। जिससे केंद्रक परिधि की ओर तथा क्लोरोप्लास्ट अंदर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। परिधि पर स्थित प्रत्येक केंद्रक के सम्मुख 2 फ्लैजिला उत्पन्न होते हैं। ठीक है।
इसी समय स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल में सिकुड़कर मल्टीन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेट एवं ओवल शेप्ड जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके मध्य में एक वैक्यूल्स पाई जाती है। इसका विमोचन स्पोरेंजियम के शीर्ष पर उत्पन्न एक छिद्र द्वारा प्रातःकाल के समय होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा लार्ज वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है, ये फ्लैजिला है। ठीक है, जूस्पोरेंजियम से स्वतंत्र होने के पश्चात कुछ समय तक क्या करता है, ये पानी के ऊपर में तैरता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फ्लैजिला होती है वो कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिर यह कैसे हो जाता है, जैसे इसकी फ्लैजिला जो है वो नष्ट होती है, ये रेस्टिंग स्टेज में चले जाता है। ठीक है, कुछ समय पश्चात इसका अंकुरण होता है और यह एक नए सिनोसिटिक थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, ये क्या कर रहा है, देखो इस पे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम ए जो है वो क्या शो कर रहा है, सीन जूस्पोर को। ठीक है, और बी वाला डायग्राम जो है वो क्या शो कर रहा है, जब जूस्पोर जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाता है। और सी से लेके ई तक डायग्राम क्या शो कर रहा है, जूस्पोर का जर्मिनेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वाउचेरिया के कुछ स्पीसीज में नॉन मोटाई स्पोर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एप्लेनोस्पोर है। इसका फॉर्मेशन फिलामेंट के अग्रभाग पर होता है। ठीक है, ये फिलामेंट है, उसके अग्रभाग पर क्या होता है, एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये थीन वॉल वाली होती है। ठीक है, एप्लेनोस्पोरेंजियम की वॉल फटने के पश्चात ही क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और जर्मिनेट करके एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल वाउचेरिया अंसिनाटा, वाउचेरिया हेमेटा। ठीक है, फिर देखते हैं बाई एकाइनेट्स और हाइप्नोस्पोर्स के द्वारा। वाउचेरिया की कुछ स्थलीय एवं जलीय प्रजातियों में प्रतिकूल, ठीक है, परिस्थिति में फिलामेंट की शाखा जो है वो अनेकों जिलेटिनस क्रॉस वॉल्स बनाने के कारण छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके प्रत्येक खंड के प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार बनी सेल्स को हम क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर्स या एकाइनेट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, एप्लेनोस्पोर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा डायग्राम क्या शो कर रहा है, एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, बी क्या कर रहा है, ये हेप्लोनोस्पोर जो है वो विमुक्त अवस्था में, मतलब यहाँ से वो क्या हो जाता है, सेल्स जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण एप्लेनोस्पोर जो है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, सी वाला डायग्राम हमारा क्या शो कर रहा है, 3 अमीबी स्ट्रक्चर को। ठीक है, फिर डी में क्या हो जाता है, एक नए थैलस का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि ये जो हेप्लेनोस्पोर्स या सिस्ट होता है वो क्या करता है, जर्मिनेशन की प्रोसेस करता है। ठीक है, हेप्लेनोस्पोर या तो सीधे जर्मिनेट होकर एक नया थैलस बनाता है या डिवाइड होकर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। इसके प्रत्येक सिस्ट का जर्मिनेशन एक विशिष्ट प्रकार से होता है। ठीक है, जर्मिनेशन के समय सिस्ट का खंडन होता है, जिसके कारण इसके अग्रभाग पर एक पोर्स बन जाता है। ठीक है, सिस्ट का प्रोटोप्लाज्म इस पोर्स के द्वारा अमीबियाइड फैशन में बाहर निकलकर राउंडेड हो जाता है। ठीक है, और डेवलप होकर एक नया थैलस बनाता है। ठीक है, इस मेथड के द्वारा
सेगमेंटेड थैलस गोंग्रोसिरा नामक एल्गी के समान दिखाई देता है। ठीक है, अतः इस स्टेज को ग्रोंगोसिरा स्टेज कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाउचेरिया में ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, इसके मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, ओगोनिया। वाउचेरिया की अधिकांश स्पीसीज कैसे होती है, मोनोसियस होती है। ठीक है, जिसमें मेल एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पर लेटरल आउटग्रोथ के रूप में एक दूसरे के आसपास डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये एंथ्रीडियम है और ये ओगोनियम है, मतलब कि एक ही थैलस पे क्या है, मेल और फीमेल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उदाहरण के लिए वाउचेरिया सेसाइलिस, इसकी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली स्पीसीज प्रायः कैसी होती हैं, डाइसियस होती हैं। ठीक है, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाउचेरिया डाइकोटोमा डाइसियस स्पीसीज है जो कि समुद्री पानी में पाया जाता है। ठीक है, इसमें एंथ्रीडिया एवं ओगोनिया का फॉर्मेशन अलग अलग थैलस पर होता है। फिर देखते हैं पोजीशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। वाउचेरिया सेसाइलिस में एंथ्रीडिया एवं ओगोनिया एक ही थैलस पर कुछ दूरी पर लेटरल आउटग्रोथ के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो वृंत रहित, मतलब कि स्टॉल्क नहीं पाया जाता, इसलिए इसको सेसाइल कहते हैं। ठीक है, मतलब सेसाइल होते हैं या स्टाल्क्ड होते हैं। वाउचेरिया जेमिनेटा एवं वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस में सेक्स ऑर्गन्स जो है वो विशिष्ट प्रकार की लेटरल ब्रांचेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, इन लेटरल ब्रांचेस में एक पेडिकल होता है, वृंत होता है। ठीक है, जिसके अग्रभाग पर या तो एक टर्मिनल एंथ्रीडियम स्थित होता है, जिसके लेटरल में कई ओगोनिया स्थित होते हैं। ठीक है, अथवा ओगोनिया ब्रांच के अग्रभाग पर स्थित होता है तथा इसके लेटरल में नीचे की ओर एक एंथ्रीडिया लगी होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एंथ्रीडिया, ये स्टार्क, ये इसका क्या है, ओगोनिया है। ठीक है, वाउचेरिया सेसाइलिस में एंथ्रीडिया एक वृंत पर ऊंचाई पर स्थित होता है, जबकि ओगोनिया सेसाइल होती है। एंथ्रीडिया एवं ओगोनिया एक अनुप्रस्थ वॉल के द्वारा शेष थैलस से अलग होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग वाउचेरिया के अलग अलग स्पीसीज में सेक्स ऑर्गन जो है की पोजीशन जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम। वाउचेरिया के एंथ्रीडियम थैलस के ब्रांचेस पर छोटी छोटी उभार के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, जो कि ग्रोथ करके एक ट्यूब्यूलाकार संरचना बनाती है। यह एक सेप्टा द्वारा फिलामेंट से क्या होता है, अलग हो जाता है तथा ग्रोथ करके हुक के समान संरचना बना लेता है। ठीक है, एंथ्रीडियम मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है तथा इसके प्रत्येक केंद्र से एक बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड बनता है। मैच्योर होने पर एंथ्रीडियम के अग्रभाग पर एक पोर्स बनता है। ठीक है, जिसके द्वारा ये एंथ्रोजॉइड से क्या होता है, बाहर निकल आता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, ए, बी और सी क्या कर रहा है, एंथ्रीडियम एवं ओगोनियम के विकास की एक क्रमिक स्टेज है। ठीक है, और मैच्योर एंथ्रीडियम एवं ओगोनियम को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। डी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके कारण एंथ्रोजॉइड जो है वो बाहर निकल जाता है पोर्स के द्वारा। और ई डायग्राम में क्या हो रहा है, हमारा मेल एवं फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के पश्चात ओस्पोरिया जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ ओगोनिया। एंथ्रीडियम के फॉर्मेशन के बाद उसी शाखा पर, ठीक है, एंथ्रीडियम के बेसल भाग के पास ओगोनियम बनती है। प्रारंभ में ये गोलाकार होते हैं तथा इसके साइटोप्लाज्म में अनेक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन मैच्योर होने के पश्चात ये कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स सेप्टा के द्वारा सेल्स फिलामेंट से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इसके सेंट्रल भाग में एक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर। जब एंथ्रीडियम एवं ओगोनियम क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब मैच्योर ओगोनियम के बिक वाले स्थान पर एक क्या हो जाता है, पोर्स बन जाता है, ठीक है। ठीक इसी समय एंथ्रीडियम का जो अग्रभाग में क्या हो जाते हैं, उसमें भी एक पोर बन जाता है, जिससे कि एंथ्रोजाइट जो है वो बाहर आकर ओगोनियम की बीक से निकले श्लेष्मिक पदार्थ के माध्यम से क्या होता है, ओगोनियम में इंटर कर जाता है, ठीक है। केवल एक एंथ्रीडियोडाइट उस पोर के न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, फ्यूज़न करता है और एक डिप्लॉइड ओस्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति के आते ही ओस्पोर का जर्मिनेशन अनुकूल परिस्थिति के आते ही क्या हो जाता है, ओस्पोर का जर्मिनेशन प्रारंभ होता है, ठीक है। और इसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस एक मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इसके पश्चात अंकुरण नलिका बाहर निकलती है और एक नए थैलस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है।